नमस्कार। आज संगीत की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करेंगे। एक ही राग, एक ही धुन, लेकिन कहानियां दो, और वो भी बिल्कुल अलग। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सवाल यही है, सोचने वाली बातें है ना, कि संगीत का एक ही टुकड़ा, एक ही राग, एक तरफ तो मिलने की खुशी जाहिर करे और दूसरी तरफ एक चंचल सा इनकार। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कोर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं है, बल्कि ये तो एहसासों का, इमोशंस का एक पूरा फ्रेमवर्क है। और हमारी इन कहानियों का जो मेन कैरेक्टर है वो है राग। राग मतलब समझिए म्यूजिक का मूड, उसका पूरा कैरेक्टर। और आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राग पीलू। बड़ा ही चंचल, बड़ा ही इमोशनल सा राग है ये। अब सवाल ये उठता है कि कोई राग अपनी कहानी कहता कैसे है। इसके पीछे ना तीन बहुत जरूरी चीजें काम करती हैं। तीन धागे हैं समझिए, जो पूरी कहानी बुनते हैं। सबसे पहले तो है राग, यानी म्यूजिक का मूड। फिर आती है बंदिश, यानी आसान भाषा में उसके बोल, उसकी पोएट्री। और आखिर में आती है ताल, यानी रिदम, जो उस पोएट्री को एक रफ्तार देती है। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तब जाकर एक पूरी म्यूजिकल स्टोरी तैयार होती है। तो चलिए पहली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है इंतजार के बाद मिलने वाली खुशी की, और उसके साथ आने वाली एक हल्की सी मीठी सी लज्जा की। ये जो पहली बंदिश है ना, ये एक ठुमरी है। सैया मोरा घर आए। और ठुमरी का तो मतलब ही है इमोशन, खासकर जो प्यार और श्रृंगार रस होता है वो इसमें खूब झलकता है। तो कहानी शुरू होती है इन शब्दों से। बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनमें एक पूरी दुनिया छुपी है। मतलब बिल्कुल साफ है, मेरे पिया घर आ गए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरा इमोशन नहीं, बस प्योर अनफिल्टर्ड हैप्पीनेस। वो खुशी जिसका शायद कब से इंतजार था। लेकिन ये खुशी सिर्फ दिल में नहीं है, ये तो अब चेहरे पर, आंखों में भी दिख रही है। मेरी आंखें चमक रही हैं। देखिए कैसे एक लाइन ने पूरे इमोशन को एक विजुअल दे दिया। खुशी इतनी है, इतनी ज्यादा है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही, आंखों से बाहर आ रही हैं। और अब इस खुशी में एक और रंग घुलता है। कैसे कहूँ, मुझे शर्म आ रही है। कमाल है नहीं? मतलब खुशी तो है, लेकिन उसके साथ एक मीठी सी लज्जा भी है, एक हया है। ये चीज कैरेक्टर को कितना रियल और कितना गहरा बना देती है। तो ये थी हमारी पहली कहानी, खुशी, मिलन और थोड़ी सी शर्म। अब राग वही है, राग पीलू, लेकिन कहानी एकदम पलट जाती है। अब माहौल खुशी का नहीं, बल्कि एक प्लेफुल, एक चुलबुली सी नोक-झोंक का है। हमारी दूसरी बंदिश है दादरा ताल में। और दादरा ताल का एक अपना ही मिजाज है, थोड़ा हल्का-फुल्का, थोड़ा चुलबुला सा। और इस कहानी की पूरी फील बस इन्हीं शब्दों में है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पर सुनिए, ये कोई गुस्से वाली ना नहीं है, ये तो प्यार भरी ना है, एक चुलबुला सा इनकार। ये कहानी है उस मीठे झगड़े की, उस्मान मनोवल की, जो आशिकों के बीच होती है। लेकिन इस चुलबुले इनकार के पीछे असल इमोशन क्या है, वो अगले बोल साफ कर देते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी पिया, तुम्हें बड़ी कोशिशों से पाया है। देखा, तो ये जो ना थी, वो तो बस एक छेड़छाड़ थी, एक खेल था। असली एहसास तो गहरे प्यार का है, गहरे लगाव का है। तो अब आइए इन दोनों कहानियों को साइड बाय साइड रखते हैं, और यहीं पर म्यूजिक का जादू सामने आता है कि वो कितना वर्सेटाइल हो सकता है। एक तरफ है सैया मोरा घर आए, जिसमें एक गहरा सुकून है, खुशी है, शर्म है। और दूसरी तरफ न मानूंगी, जिसमें चुलबुलापन है, छेड़छाड़ है। एक एक्सपीरियंस बिल्कुल शांत और डीप है, और दूसरा एकदम जिंदा दिल और लाइट। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, राग एक ही है, राग पीलू, लेकिन सिर्फ बोल और रिदम ने मिलकर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना दी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक, कि राग पीलू में कितनी वर्सेटिलिटी है, वो कितने अलग अलग इमोशंस दिखा सकता है। दूसरा, कि असली कहानी तो उसके शब्दों यानी बंदिश और उसके रिदम यानी ताल से शेप होती है। और सबसे बड़ी बात, कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसमें कहानियां भी होती हैं। तो अब से जब भी कोई संगीत सुनाई दे, तो क्या सिर्फ धुन सुनी जाएगी, या उसके अंदर छुपी कहानी को भी ढूंढा जाएगा? एक बार रुककर सोचिए, ये धुन आखिर कहना क्या चाह रही है? क्या पता कुछ बहुत ही अनोखा सुनने को मिल जाए।